Hello student, yesterday I gave you homework. That homework is this: write an HTML code to generate a web page in the format shown below. ये है आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको कोडिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। HTML पर करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके का प्रोग्रेस कैरियर देना है हेडिंग, फिर ISO 1992 आपको 902 ऑर्गेनाइजेशन है, एन ISO 902 ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक कंप्यूटर कोर्स है जिसमें वो नंबर लिस्ट भी लिया गया है और ऑर्डर लिस्ट भी लिया गया है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कैरियर, उसके लिए भी दिया गया है। स्पेशल नोट्स है, टाइटल ऑफ द पेज इज प्रोग्रेस कैरियर होम रहेगा, ठीक है। टाइटल ऑफ द पेज आपका ये रहेगा, बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा, लिंक कलर पेज ग्रीन रहेगा और विजिटेड लिंक कलर ब्लू रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका और क्या है, ऑल फॉन्ट पेज इन द पेज आर एरियल रहेगा, फॉन्ट पेज एरियल है और ब्लैक एक्सेप्ट द हेडिंग, हेडिंग को छोड़कर और सभी आपका ब्लैक में रहेगा, विच इज कोरियर पेज एंड रेड कलर। हेडिंग आपका कोरियर पेज और रेड कलर में रहेगी। कंटेंट आपका कंप्यूटर कोर्सेज है, BCA MC मैनेजमेंट कोर्सेज, BBA और MBA। यूज ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट वेयर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ पर ऑर्डर लिस्ट वहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, जहाँ अनऑर्डर लिस्ट वहाँ अनऑर्डर लिस्ट। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलर लगाना है बॉटम में, ठीक है, जिसकी साइज 5 रहेगी और नो शेड एट्रीब्यूट रहेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। नोटपैड ओपन किया, अब नोटपैड ओपन करके वन बाय वन हम इसकी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, देन आपका हेड, फिर आपका टाइटल, टाइटल क्या रहना है, टाइटल मैंने आपको दिया है, क्या रहना है आपका, प्रोग्रेस कैरियर होम, ठीक है। तो इसी फॉर्म पे आप लिखोगे प्रोग्रेस कैरियर्स होम, ठीक है। फिर मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया, टाइटल हमारा क्लोज हो गया। देन इसके बाद आप हेड को भी क्लोज कर दोगे, ये हेड क्लोज हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, बॉडी टैग। अब आपका यूज हो रहा है बॉडी टैग, जिसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ क्या दोगे, येलो, दैट मीन्स BG कलर येलो दे दिया, ठीक है। BG कलर हमारा येलो हो गया। इसके साथ साथ लिंक कलर आपका ग्रीन रहेगा और विजिटेड लिंक कलर ब्लू रहेगा। तो विजिटेड ब्लू लिंक कलर आपका ब्लू रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले लिंक कलर दे दीजिए। लिंक, ये भी आपके बॉडी टैग के ही एट्रीब्यूट है, यही देना पड़ेगा। तो लिंक कलर आपने क्या दे दिया, ग्रीन, और वी लिंक कलर जो कि बाय डिफॉल्ट पर्पल होता है, लेकिन आपको इसको देना क्या है, ब्लू देना है, ठीक है। ओके, तो ये वाला भी हो गया हमारा, ये सेकंड लाइन भी हो गई। अब हम इसके आगे करते हैं। आगे अब आपको दिया क्या है, नीचे लिखना है, नीचे देन आपकी हेडिंग यूज होगी। हेडिंग हमने लिया है H1, ठीक है। अब इसमें अलाइन बीच में है, तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, अलाइन सेंटर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको फॉन्ट पेज, फॉन्ट पेज क्या करना है, एरियल देना है, एरियल, ओके। फॉन्ट पेज मैंने एरियल दे दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, हाँ, हेडिंग का कलर आपका 1 मिनट, फॉन्ट पेज इसमें क्या था, ये आपका कोरियर था, जो कंटेंट वो हेडिंग रहेगी वो कोरियर पे रहेगी, ये COURIER, ओके, ये रहेगा। और इसका कलर हमने क्या देना था, हेडिंग कलर
रेड देना था, तो हेडिंग का कलर भी आप दे दोगे रेड। ठीक है, ये जो लिखा है ये विच इज कोरियर बेस एंड रेड कलर, तो ये हेडिंग हमारी हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम हेडिंग क्या देनी है हमको, वो हेडिंग लिख देंगे। तो हेडिंग में हमारी क्या रहेगी, सबसे पहले आप यहाँ पर लगाओगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। देन आप लिखोगे प्रोग्रेस, प्रोग्रेम, यही है ना, हाँ प्रोग्रेम, प्रोग्रेम कैरियर्स। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर लगा दिया। देन इसके बाद आप फॉन्ट टैग क्लोज करोगे, और फॉन्ट टैग क्लोज करने के बाद हेडिंग टैग क्लोज कर देंगे। हो गई, हेडिंग बन गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आप क्या स्टार्ट करोगे, पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पैराग्राफ ले रहे हैं पी। इसका भी अलाइन क्या है, इसका अलाइन है सेंटर, तो हमने इसको भी सेंटर में लिख दिया। ठीक है, सेंटर। अब इसमें फॉन्ट आपको देना है, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, क्योंकि हेडिंग को छोड़ के और सब एरियल रहेगा, एरियल। ठीक है, अब हम इसमें देते हैं क्या लिखना है, ब्रैकेट में रहेगा आपका एन ISO 900 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम फॉन्ट टैग क्लोज कर देंगे, और फॉन्ट टैग के बाद आप पी टैग क्लोज कर देंगे। हो गया, तो हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका आउटपुट भी देखते जाइए। सेव कर दिया इसको, सेव हम इसको कर रहे हैं प्रोग्राम कैरियर के नाम, प्रोग्राम.html, प्रोग्राम.html। डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं इसका, जितना हमने बनाया उसका आप लोग एक बार आउटपुट देख लिया करिए। इसका आउटपुट देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू येलो कलर में आ गया, हेडिंग कलर आपका ग्रीन रेड में आ गया, ये आपकी हेडिंग हो गई। फिर इसके बाद ये उसके नीचे लिख कर आ गया। अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आपको क्या करना है, देन आपका अब रहेगा यूएल टैग। ठीक है, यूएल नहीं, अब क्या बनाना है आपको, ओएल, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर कोर्सेज है वो ओएल में दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर कैसे है, ओएल में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे क्या, ओएल, ओएल लिया, सॉरी यूएल, अनऑर्डर है ना, यूएल। अब एलआई, ओके, एलआई में अब देखिए सभी में फॉन्ट पेज एरियल है। ठीक है, तो आप अगर ऊपर ही इसको छोड़ देते करके यही कर देते, तो वहां पर ऊपरी से आपका फॉन्ट पेज एरियल ही हो जाता। यहाँ पर हम इसको क्लोज नहीं करते हैं, तो बाकी सभी हमारा फॉन्ट पेज एरियल में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को हमको एरियल ही रखना है। अब मैं यहाँ पर क्या दे दिया, एलआई कंप्यूटर कोर्सेस। ओके, देन एलआई तो क्लोज होगा नहीं, फिर अगेन स्टार्ट। अब क्या, अब क्या है आपका, अब BCMC जो है ये आपका किसमें दिया है, यूएल में दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, यूएल लिखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ओएल को यहाँ पर आपका यूएल स्टार्ट करना होगा। तो यूएल आपने दे दिया, कंप्यूटर कोर्सेज दे दिया। अब इसके बाद आपको स्टार्ट करना है क्या, ओएल स्टार्ट करना है BCMC के लिए। तो अब यहाँ लिखोगे क्या, ओएल, फिर एलआई, अब दे दिया BCM।
फिर दे दिया LIMCA, ठीक है। तो ये हो गया BCA MCA, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको फिर से क्या लिखना है, यहाँ पर हम OL को क्लोज कर देंगे, ये OL हमारा यहीं पर क्लोज हो गया, ठीक है। देन आपका फिर से LI, अभी UL तो चल ही रहा है तो उसी के नीचे LI कर दिया। और नेक्स्ट क्या है आपका मैनेजमेंट कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है। फिर अगेन आपने क्या यूज किया है, अगर चाहिए तो आप यहीं पर UL को क्लोज भी कर दीजिए, क्योंकि अब इसके बाद तो UL आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, UL को क्लोज कर दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं OL, OL में LI क्या होगा BBA, ठीक है। फिर LI, नेक्स्ट LI क्या है आपका MBA, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लोज कर दो कि क्या OL टैग क्लोज हो गया, ओके। इतनी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है यहाँ से HR हॉरिजॉन्टल रूल बनाना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए अब आप फिर से यहाँ पर पहले इतनी चीजें जो मैंने करी है उसको देख लीजिए, सेव किया, सेव करके इसका आउटपुट देखिए, रिफ्रेश F5 से रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने मैनेजमेंट को यहीं ऊपर क्लोज कर दिया ना, इस वजह से ये ऐसे आए, हम यहाँ पर क्लोज नहीं करते हैं, इसको हम नीचे क्लोज करेंगे UL को, ठीक है। UL हमने नीचे क्लोज करते हैं, तो हमने पहले OL, देन इसके बाद हम UL को क्लोज करेंगे तो वो उसी उसमें आ जाएगा UL। सेव करिए, सेव, अब रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ गया, ठीक है। ठीक, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब HR बनाना है, हॉरिजॉन्टल रूल। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूल है, जिसका क्या है हॉरिजॉन्टल रूल बॉटम मैसेज में रहेगा, इसका साइज 5 रहेगा और नो शेड एट्रीब्यूट लगेगा, ठीक है। तो अब हम HR टैग यूज करते हैं। HR टैग आपका क्या है एम्प्टी टैग, HR। अब इसमें नो शेड एट्रीब्यूट मैंने लगा दिया, नो शेड एट्रीब्यूट, ठीक है। कलर इसका दे दिया ब्लैक, ब्लैक में रहेगा। इसकी साइज दे दी मैंने 5, इसकी साइज दे दी 5, ये HR हो गया, ओके। देख लीजिए आप आउटपुट, देखिए इसका सेव और यहाँ पर रिफ्रेश, ये आ गया। अगर आप HR एट्रीब्यूट ये नो शेड नहीं देते हैं, ये भी देख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, नो शेड मैंने नहीं दिया तो ये क्या होगा विदाउट शेड आएगा, दैट मीन्स आपका उसमें, यहाँ से आप पहले सेव करिए HR नो शेड, सेव कर दिया, साइज इज इक्वल टू 5, ये देखिए इसमें शेड नहीं है, ठीक है। आप ब्लैक कलर दे दोगे, ये आपको उस समय भी आपका आ रहा था, लेकिन आपको उसमें दिक्कत क्या दिखाई दी, देखिए इस समय हम अगर इसको करते हैं सेव, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम, ये अभी ऐसे आ रहा है, अभी अगर इसमें हम नो शेड लगा देते हैं, नो शेड, ठीक है, शेडिंग नहीं अप्लाई कर रहे हैं, नो शेड से ये जब आप कलर अगर नहीं होगा तो इसका आउटपुट आपको इजीली पर नजर आएगा, इसमें आउट कलर है इस वजह से आउटपुट नजर नहीं आ रहा है, कलर है यहाँ पर, अगर हम लाइट कलर दे देंगे तब आपको इसमें शेड ये फिल नहीं करेगा, विदाउट शेडेड रहेगा, इसका मतलब ये है। और
नो शेड देने पर इसमें विदाउट शेड रहेगा, और शेड लगाने पर ये 2D और 3D वाला इफेक्ट शो करता है एचआर में, नो शेड और विदाउट विथ शेड। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लगाना था हमको, पी अलाइन एट्रीब्यूट लेंगे, पी मैसेज देना है हमको बॉटम में, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, ये हमारा मैसेज क्या है देखिए, पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, और सेंटर में मैसेज क्या रहेगा, इसका फॉन्ट भी देते, फॉन्ट तो मैंने क्लोज ही नहीं किया, ऊपर ही नहीं क्लोज किया है, एरियल ही चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है, फॉन्ट पे आपका एरियल चल रहा है। अब यहाँ पर दे दोगे फॉर एनी क्वेरी इंक्वायरीज, फॉर एनी इंक्वायरी मेल अस, और मेल को जिस नाम से मेल करना है उसका नाम दे दो, क्वेरी @, प्रोग्राम कैरियर .com। ओके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पी टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, पी टैग आपका क्लोज हो गया, पी टैग क्लोज हो गया। देन इसके बाद आप यहाँ पर पी टैग क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपना बॉडी टैग क्लोज कर देंगे और HTML टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, और आपका फॉन्ट टैग भी तो ओपन है, और फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट देख लीजिए, रिफ्रेश, इसको सेव करिए। प्रोग्राम कैरियर, फिर इसके बाद ये आ गया, यहाँ पर आपको ये है और ये दिखेगा। अगर आपको इसको भी कलर करना है, कुछ कलर देना है, तो अगर आप चाहते हो कि इसका टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, हेडिंग का नहीं सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो आप बॉडी में इसका टेक्स्ट कलर में यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने दे दिया जैसे येलो में नहीं, ब्लू देते हैं, ब्लू। ठीक है, सिर्फ हेडिंग को छोड़ के सारा कुछ क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोडिंग के थ्रू एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और भी चीजें अगर देनी है तो यहाँ पर और भी चीजें जो आपको लगानी है वो दे सकते हो आप। ठीक है, अगर लिंक कराना है तो यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं। ये है इसका कोड, ये है इसका, पहले हमने टाइटल दिया, फिर इसका ये हेडिंग कलर दे दिया। ठीक है, टी अलाइन सेंटर फॉन्ट पेज दे दिया इसका, फिर ये यूएल और ओएल टैग को यूज कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर HR टैग दिया है, और यहाँ पर फिर से मैसेज के लिए इसको दे दिया। ठीक है, अगर इसको कहीं से लिंक कराना है तो उस लिंक को आप यहाँ पर दे दोगे, जैसे हमने यहाँ पर अगर इसको लिंक कराना है, मैंने दे दिया AHREF इज इक्वल टू HREF मेल टू इज इक्वल टू करके मेल टू
मेल में यहाँ पर नाम दे दिया, जैसे ये इसका ये पूरा कॉपी एंड हियर पेस्ट। क्लोज करती हूँ। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट देख लीजिए। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास, अगर मेरे में इंस्टॉल नहीं है, अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अगर इंस्टॉल रहता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो उससे आपका ईमेल बॉक्स के लिए मैसेज आ जाता है कि आप वहां जाके अपनी ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ईमेल आ जाएगा। जैसे आपका जहाँ जैसे आउटबॉक्स आउट मेल होता है, आउट, तो उसमें क्या करते हैं हम, आउटलुक वाला माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है सॉफ्टवेयर, उस ये एमएस ऑफिस का ही है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये अगर आपका ऑन ऑफलाइन है तो ऑफलाइन पर भी अगर मेल करना है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। जब आप मैसेज वहां पर जाके अपनी ईमेल आईडी और मैसेज जो देना वो मैसेज टाइप कर दोगे और ऑनलाइन होकर फिर उसको सेंड कर दोगे तो वो आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल होता तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ही आता, वहां पर आपकी ये जो हमने दी थी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी टूल पे लिख जाती है और फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के नीचे आपका मैसेज बॉक्स आता है जिसमें आपको मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वेब पेज क्रिएट कर लिया। ओके क्लास, तो थैंक यू।